बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स की बात कर रहे थे। जहां से हमने लास्ट लेक्चर में वाइंड अप किया था वहीं से इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो डिफरेंट मेथड देखे थे उनमें बिग का मेथड है, बोल्ड है, इटैलिक है, स्मॉल है, स्ट्राइक, फिक्स्ड, लोअर केस, अपर केस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ये यहाँ पे प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ की जा रही है। हम यहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि मज़ीद इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ये वाली एक वेरिएबल हमने लिया है str के नाम से, और हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया और उसी के ऊपर सारे मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिंक का। आपने HTML में हाइपर लिंक पढ़े थे, आपको आइडिया है कि हाइपर लिंक क्या करता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज़ करते हैं और कोई टारगेट दे देते हैं कि उस पर क्लिक करने के बाद आपने कहाँ पे मूव करना है। तो यहाँ पे भी आप जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसको आप एज अ हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं लिंक का। ठीक है, यहाँ पे लिंक का मेथड यूज़ करेंगे और डबल कोट्स में आप यहाँ पे टारगेट देंगे कि आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे मूव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई URL राइट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया webtechhub.com। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मल नज़र आ रहा था, ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग थी, लेकिन यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है वो एज अ लिंक नज़र आ रहा है। उसका कलर भी आप देख सकते हैं और वो अंडरलाइन भी है। और इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा तो आपको यहाँ पे वो हैंड की फॉर्म में उसको एज अ लिंक शो करवा रहा है। तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम मूव कर जाएंगे webtechhub.com जो ब्लॉग है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उस स्ट्रिंग पे क्लिक किया है और यहाँ पे हम उस जो भी हमने टारगेट दिया था हम वहाँ पे मूव करके हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड हमारे पास है। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग का कलर या साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड यूज़ किया जाता है फाउंड कलर। फाउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे मेथड यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे फाउंड और कलर के दरमियान में डैश यूज़ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही डायरेक्ट आप राइट करेंगे और यहाँ पे आपने डबल कोट्स में वो कलर राइट करना है जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ग्रीन राइट किया है। इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग नज़र आ रही है इसका जो फाउंड कलर या टेक्स्ट कलर है वो आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम इस स्ट्रिंग का अगर फाउंड साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फाउंड साइज़। यहाँ पे वैल्यू हम कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं 4 राइट करता हूँ। इसको रिफ़्रेश करें, ये आपके पास नॉर्मल स्ट्रिंग आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसका आपको फाउंड साइज़ ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे फाउंड साइज़ आपको लार्जर नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो मज़ीद यहाँ पे फाउंड साइज़ स्ट्रिंग का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग का अगर फाउंड साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फाउंड साइज़ का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई सब स्ट्रिंग आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं, स्लाइस का, सब स्ट्रिंग का और सब str का। उसको हम यहाँ पे देखते हैं।
इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे स्लाइस। स्लाइस से मुराद क्या होता है? पीस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगा स्लाइस। अच्छा, ये मेथड यूज़ करने के बाद आपने वैल्यूज़ देनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आपने यहाँ पे देनी होती है कि आप ये जो स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग नज़र आ रही है, आप इस स्ट्रिंग में से, मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ str1 के नाम से, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे ये माई की जो स्ट्रिंग है इसके अंदर यहाँ पे जस्ट इसके अंदर 2 करैक्टर हैं, जो माई का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम ये हेलो वर्ड यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे 5 करैक्टर नज़र आ रहे हैं, हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे str1 मैं कर देता हूँ। हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 0, यानी कि 0 पोजीशन से 5th पोजीशन तक। इसको सेव करें, 0 से 5th पोजीशन देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे जो आपको h नज़र आ रहा है 0 पोजीशन पे है, e 1st पोजीशन पे है, l 2nd, 3rd, 4th और ये 5th पोजीशन पे स्पेस है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आंसर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हेलो, ठीक है। यानी कि 0 से जो 5th पोजीशन में यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, 0 से 4 पोजीशन तक देखते हैं। यहाँ पे देखें 0 पोजीशन पे h था, 1 पे ये 2nd, 3rd, तो यहाँ पे आपके सामने जो आंसर नज़र आ रहा है यहाँ से 0 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। यहाँ पे 0 पोजीशन है, उसके बाद 1st पोजीशन, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू दी है 0 से 4 तक, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने 0 को इंक्लूड किया लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं किया। इस वजह से आपको यहाँ पे जो आंसर नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको 0 नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये 0 पोजीशन आ गई, ये 1st पोजीशन आ गई, ये 2nd पोजीशन आ गई, ये 3rd पोजीशन आ गई। जो 0 है हेलो का वो 4th पोजीशन पे है, उसने स्लाइस ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक मेथड सब स्ट्रिंग के नाम से, सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग, इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो आपको अभी भी आंसर क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। यानी कि जो स्लाइस है और जो सब स्ट्रिंग है ये दोनों मेथड क्या करते हैं, ये दोनों मेथड सेम ही आउटपुट देते हैं। एक थर्ड यहाँ पे मेथड यूज़ किया जाता है सब str के नाम से, उसको चेक करते हैं हम यहाँ पे। str, ठीक है, सब str, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे इसको हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये कोई इशू होगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 से 4 तक करता हूँ, ये भी 1 से 4 करता हूँ और इसको भी 1 से 4 करता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। जो स्लाइस है और जो सब स्ट्रिंग है ये दोनों ही क्या करते हैं, ये सेम आपको आउटपुट देते हैं। यहाँ पे मैंने किया है 1 से 4 तक जो आउटपुट है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ठीक है, 1 2 3, ये 1 से जो 3 तक हमने यहाँ पे 4 तक सिलेक्ट किया है। स्लाइस ने क्या किया है, उसने ELL को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। सब स्ट्रिंग ने क्या किया है, उसने भी ELL को प्रिंट करवाया है। यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1 से जो 3 तक है, 1 2 3, ये जो 3 करैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। जबकि जो 4th है, 4th पे क्या है, यहाँ पे O है, इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया है। और जो लास्ट है सब str, उसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको जो आउटपुट नज़र आ रही है, उसने यहाँ पे जो लास्ट वाला 4th पे O नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला,
1 2 3 4, जो फोर्स पे ओ नज़र आ रहा है उसने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करवाया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्लाइस है और सब स्ट्रिंग है ये सेम आउटपुट देते हैं, यानी कि जो लास्ट कैरेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं करते, लास्ट जो एंडिंग पोजीशन है, ठीक है, ये जो एंड पोजीशन है फोर्थ पोजीशन पे जो भी होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि जो सब STR है ये क्या करता है, ये फोर्थ पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन के दरमियान और स्टार्टिंग और एंडिंग को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे 0 यूज़ किया था, उसकी वजह से मैं भी कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ 3, तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है E है, 2 पे ये EL, तो जो स्लाइस है और सब स्ट्रिंग है उसमें EL आना चाहिए, जबकि जो सब STR है उसमें ELL आना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे EL यानी कि उसने जो लास्ट एंडिंग पोजीशन पे कैरेक्टर उसको इग्नोर कर दिया है, जबकि जो सब STR है उसने एंडिंग पोजीशन को भी इंक्लूड किया है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अगर आप कोई भी किसी भी स्ट्रिंग में से कोई उसका पार्ट या सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये मेथड 3 यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस का है, सब स्ट्रिंग का है और सब STR का है, ठीक है। नेक्स्ट हम मज़ीद 2 यहाँ पे मेथड देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो 4-5 और हमारे पास रह जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया जाता है कैरेक्टर ऐड के नाम से, ठीक है। कैरेक्टर ऐड का एक कैपिटल राइट करेंगे, कैरेक्टर ऐड क्या करेगा, आप जस्ट यहाँ पे पोजीशन राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 पोजीशन राइट करता हूँ, तो कैरेक्टर ऐड क्या करेगा, आपको बताएगा कि उस स्ट्रिंग में जो 0 पोजीशन पे कैरेक्टर पड़ा है वो कौन सा है। 0 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है, H पड़ा है, ठीक है। यहाँ मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, 1 करता हूँ, तो कैरेक्टर ऐड क्या करेगा, आपको बताएगा कि 1 पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर पड़ा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5th पोजीशन पे O पड़ा है, तो आपके सामने आउटपुट में यहाँ पे 5th पोजीशन पे स्पेस है, 4th पोजीशन पे O पड़ा है, तो यहाँ पे आपको O नज़र आ जाएगा, ठीक है। 0 से स्ट्रिंग में जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से लास्ट हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं, एक और मेथड है कैरेक्टर कोड ऐड। कोड का भी C कैपिटल राइट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कोड ऐड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 0 पोजीशन पे हमारे पास क्या पड़ा है, H पड़ा है। कैरेक्टर कोड ऐड का जो मेथड है वो क्या करेगा, वो H का यूनिकोड फाइंड आउट करके हमें देगा, ठीक है। ये जो आपको 72 नज़र आ रहा है ये H का यूनिकोड है। H के बाद यहाँ पे लिखा है E, हेलो में क्या है E, हम स्ट्रिंग 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 राइट करें तो E का जो यूनिकोड है वो आपके सामने 101 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन करता हूँ, सेकंड पोजीशन पे L है तो उसका यूनिकोड 108 है। थर्ड पोजीशन पे भी L है, उसका यूनिकोड देखते हैं वो भी 108 है। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट मेथड यूज़ करते हुए ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है, और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर का जो यूनिकोड है वो आपको यूनिकोड क्या है। यूनिकोड का मैंने जो लेक्चर एक किया था उसमें मैंने यूनिकोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यूनिकोड कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि हम किस तरीके से यूनिकोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट मेथड यूज़ करते हुए स्ट्रिंग्स पे डिफरेंट मेथड यूज़ करें और डिफरेंट आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और सब स्ट्रिंग सुपर स्क्रिप्ट है एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मज़ीद इसमें इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है। किसी स्ट्रिंग में से कोई भी आपने सब स्ट्रिंग को सर्च करना है, रिप्लेस करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइन नज़र आ रही हैं, इसमें क्या लिखा है इसको हम पढ़ के देखते हैं। टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग यूज अ नेगेटिव स्टार्ट नंबर, दिस डज नॉट वर्क इन IE8 एंड अर्लियर।
यानी कि ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में से, जैसे हमने ये स्ट्रिंग यूज़ की यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग एक यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहा है अगर तो आप यहाँ पे लास्ट से करैक्टर्स को आप एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है ये जो सब स्ट्रिंग इस तरीके से अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और नेगेटिव वैल्यू आप यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू IE8 यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और उससे पहले जो वर्जन है उसमें वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहा करें, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आप देखते हैं कि किसी एक ब्राउज़र में आपको उसकी वर्किंग नज़र आती है, दूसरे में नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको पता है मैंने यूज़ किया था 0 से 4 तक, 0 से 4, 0 से 4, तीनों की वैल्यू मैंने सेम रखी तो स्ट्रिंग ने आंसर सेम दिया है। जब मैंने 1 से स्टार्ट किया तो उसने आंसर मुझे चेंज करके दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इसकी गूगल पे सर्च करके राइट की है। नोट यहाँ पे उसने लिखा है दी सब str मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, कि जो सब str का मेथड है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता। कब नहीं चेंज करता, इफ स्टार्ट इज नेगेटिव और लार्जर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्ट इज सेट टू 0, ठीक है। अगर तो आप नेगेटिव में यूज़ करते हैं या ऐसी वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा है, या आप उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने सब str, ये जो सब str है ये वाला मेथड जो है इसको मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था। इस वजह से हमें वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया था तीनों में। लेकिन जैसे मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया है तो अब यहाँ पे सब str में डिफरेंस आया है, उसने अब वर्किंग अपनी की है। अदरवाइज़ वो जो ओरिजिनल सब स्ट्रिंग थी उसी को दिखाई जा रहा था। तो इसलिए आपने ये चीज़ें, अगर कोई भी मेथड है या कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज़ है प्रोग्रामिंग की, अगर वो वर्क नहीं करती तो उसको आप सर्च करें, गूगल पे आर्टिकल पढ़े होते हैं कि कौन सी चीज़ किस ब्राउज़र में प्रॉब्लम कर रही है, कौन सा फंक्शन कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। और जैसे यहाँ पे हमें आउटपुट सेम नज़र आ रही थी तो मैंने उसको सर्च किया है तो उसने मुझे बताया जी कि अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे सब str को तो वो कोई भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सब स्ट्रिंग और स्लाइस जो रिज़ल्ट दे रही वही रिज़ल्ट सब str देगा। लेकिन जैसे ही मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे इनकी आउटपुट देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने वैल्यू सेम दी है, 1 से 3 है, ये भी 1 से 3 है और ये भी 1 से 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोशिश किया करें, आप अपने तौर पे सर्च किया करें। छोटे छोटे जो क्वेश्चन तो मिलते रहते हैं, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1000 दफ़ा पूछें, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स दूंगा आपको। लेकिन ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप ख़ुद से जब सर्च करना सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, आप किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी। अगर आप हर चीज़ को सर्च करना जान जाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे आती है उसको आप सर्च किस तरीके से करेंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मज़ीद इसके मेथड देखेंगे। अभी तक इतना ही। दुआ में खुसूस याद रखा करें, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले ख़ुद सर्च किया करें, उसके बाद मुझसे पूछा करें अगर आपको आंसर नहीं मिलता, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा होगा। और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।